हेलो। चले पढ़े होंगे आगे सभी लोग। हाँ सर। चलो। माइक बंद कर लूं किसको अपन। चलिए क्वेश्चन करिए। सर फोर्थ ऑप्शन। और कोई अच्छे से करिए आराम से। बताइए क्या होगे सभी लोग। सर हाँ। बी ऑप्शन होगा क्या? नहीं, ये ऐसे पूछना नहीं है, डायरेक्ट आपको कॉन्फिडेंस होकर बताना है, डाउट वाला नहीं बताना है ना। ये सर। हाँ सर। चलो बताओ कौन सा सही होगा। ये होगा सर। ए होगा। रीजन। सर वहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्टेबल नहीं है लाइक। कौन सी रिएक्शन है बता दो। आप कौन सी रिएक्शन करा रहे हो, ये रिएक्शन का नाम है कुछ। ये सर SN1। वाह बहुत बड़ी है ना। SN1 है यस सर। है ना। धोखे में सही लेकिन सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, भाई देखो ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है। बताया था मैं। एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। पोलर प्रोटिक तो क्या करता है, SN1। और SN1 में आपको पता है कि सर यहाँ तो या तो यहाँ का Cl जाएगा, या तो यहाँ का कैटायन बनेगा। यहाँ Cl जाएगा तो यहाँ कैटायन बनेगा। यहाँ का Cl जाएगा तो यहाँ कैटायन बनेगा। हमको ऐसा Cl बाहर करना है। Cl बाहर जाने के बाद कैटायन क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल बनना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का Cl जो जा रहा है ये वाला, यहाँ का जो Cl जा रहा है उससे क्या बन रहा है, ये कैटायन बनेगा।
और ये तो बैक बॉन्डिंग कर रहा है भाई, ये देखो। और बाकी सीएल में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, बैक बॉन्डिंग नहीं है ना। ये ध्यान देना आप लोग। तो इसलिए कौन सा सीएल बाहर जा रहा है, तो आपका ये वाला सीएल जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये सीएल बाहर जाएगा, यहाँ कैटायन बनेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है बीबीएस से। और क्या हो जाएगा बाद में, बाद में आकर के क्या आ जाएगा, याद है बताया था मैं कि जो CH3OH होता है किस पे डिसोसिएट होता है, CH3O का माइनस और H का प्लस में होता है, अपन ने बात किया ही था। और ये O का माइनस जो कैटायन बना है, इस कैटायन पर OCH3 का माइनस क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या सही बात है ना। बन जाएगा सभी से, किसी को डाउट बताइए, चलें आगे। बताइए भाई, आगे चलें। यस बनना सर। चाहिए, है ना, बनना चाहिए सभी से। किसी को डाउट होगा पूछ लेना। सर डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? डी वाला कैसे हो सकता है बताओ, अगर यहाँ से सीएल बाहर जाएगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ क्या करा देगा बताओ। बैक बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा, अच्छा हाँ। है ना। ओ भूल गया था। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो सेकंड बताओ, सभी बन जाएगा ना, पूछ लेना। सेकंड बताइए सर बी। ना, और बताइए। सेकंड वाला। सर ऑप्शन टू। हाँ, क्या रीजन है इस पे, SN1। रेजोनेंस। SN1 है तो उसके लिए है वो। ना। ठीक है, SN पहली बात तो ये तो कभी SN1 ना तो कर सकता है और ना ही SN2 कर सकता है, याद है ना ये वाला। बिनाइलिक ब्रोमाइड है ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ से हटाना मुश्किल है। ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ना तो ये SN1 कर रहा है ना ही SN2 कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं SN1 SN2। और इनमें से पूछा है SN1, तो SN1 फर्स्ट किस में होगा, यहाँ से कैटायन जाए, Br जाएगा तो कैटायन बनेगा, यहाँ से Br जाएगा तो कैटायन बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। रीजन बनना चाहिए, नहीं आप आगे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। चलो बढ़िया, आराम से, है ना। थर्ड करिए। सर सी है। बढ़िया, सोच समझ के करना, जल्दीबाजी बिल्कुल करना नहीं है ना। टाइम ले लीजिए, पर बनना चाहिए आपसे। सेकंड है। ऑप्शन टू। सर बी है। रीजन क्या है उसका, फोर्थ डांसिंग। वाले में डांसिंग रेजोनेंस होगा। हाँ बहुत बढ़िया, डांसिंग रेजोनेंस है ना। डांस होगा। हाँ डांस हो रहा है पूरा, यहाँ से जाएगा Br तो दो दो डांसिंग रेजोनेंस है ना। और तो सर यहाँ तो सेकंड वाले डांस, में रेजोनेंस है। हाँ सेकंड वाले पर यहाँ से जाएगा तो रेजोनेंस है, और फिर फर्स्ट वाले यहाँ पे भी फर्स्ट रेजोनेंस वाले है। में भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है देखो, और यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और यहाँ से कैटायन जाएगा तो ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक होगा। सही बात है ना। तो पहले डांसिंग रेजोनेंस आ जाएगा फोर्थ वाला, फिर उसके बाद रेजोनेंस रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस के साथ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो भाई C2H5 को ओपन करोगे, दो अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ।
तो हाइपर रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जीत जाएगा किससे? रेजोनेंस से। फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या सभी को ऐसा दिख रहा है जैसे बता रहा हूं मैं? यस सर। है ना, सभी से बन जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो अभी। Yes, sir. चलो आगे पूछ लेना भाई, है ना, जिससे दिक्कत हो, जिससे ना बने। कॉपी पेन रखना ही है, पेन तो चलना ही चाहिए, तभी आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए अगला बताइए। इसका फोर्थ होगा। और अच्छे से करिए। सेकंड सेकंड। टाइम लेकर लगाइए थोड़ा सा। सर ऑप्शन सी। रीजन क्या है? प्लस एम कर रहा है। बहुत बढ़िया। भाई यहाँ सभी से देखो ना, यहाँ से सीरियल सबसे सेम जा रहा है ना। तो यहाँ नो नो ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये प्लस एम कर रहा है और ये माइनस एम कर रहा है। और SN1 तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा SN1 उतना ज्यादा होता है ना। अपन ने यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा तो SN1 इंक्रीज होगा, या क्राउडिंग इंक्रीज होगा तो SN1 इंक्रीज होगा। बस दो ही चीज तो बताया हूँ, है ना। लगाओ एक बार अच्छे से, जिसका जिसका गलत है एक बार अच्छे से समझ के। इसको देख लीजिए अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बन जाएगा ना सभी से? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करिए, आराम से, बड़ी टाइम लेकर, है ना, अपने पास बहुत समय है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। फिर फर्स्ट है क्या? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है ना। और लगा दीजिए सभी लोग, जिसको डाउट हो, नहीं बन रहा हो तो, कि 1 कैसे आ गया। है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, ये सभी से ये बाहर निकलने वाले तो सेम है। यहाँ के टैन बनाओगे, यहाँ के टैन बनाओगे, यहाँ के टैन बनाओगे, यहाँ के टैन बनाओगे। अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखोगे, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो अब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन उसको उतना ही ज्यादा होगा। तो सेकेंड में 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, और फिर कहाँ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये इसलिए फर्स्ट आंसर आता है। क्या आप लोगों ने ऐसे ही देखा है? यस सर। है ना, देख लो एक बार अच्छे से इनको, फिर आगे चलेंगे। बनना चाहिए बढ़िया। ये आवाज, इसका किसका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही भाई, कौन है? नेटवर्क किसी का स्लो है, बोलने की कोशिश करने पर आवाज नहीं आती।
मेरी आवाज तो प्रॉपर तरीके से आ रही है ना? क्यों नहीं लगाया? ये नेटवर्क किसी का डाउन है, बहुत स्लो चल रहा है मेरे सर, को। इस पे हाँ, बल्कि ग्रुप वाला क्यों नहीं लगाया? बल्कि ग्रुप वाला क्यों लगाएंगे? बल्कि ग्रुप तब लगाएंगे जब सर इसमें इफेक्ट नहीं लगे। जहां हम इफेक्ट में फंस जाएंगे, सब सेम हो रहा होगा, तब सर हम इसमें बल्कि ग्रुप वाला क्यों नहीं लगाया? बल्कि ग्रुप तब लगाते जब बीआर के पास कोई पास में लगा होता है। ये तो बेंजीन से बाहर है ना, बेंजीन की साइड है, तो यहाँ बल्कि ग्रुप क्या देखोगे आप? यहाँ तो सिर्फ इफेक्ट ही देख सकते हो। बल्कि ग्रुप आप तब लगाते जब कोई कुछ ऐसे दिया होता कि इन पर ऐसे लगा करके ऐसे दिया होता, या ऐसे लगा करके ऐसे दिया होता, तब इधर हम बल्कि ग्रुप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तो बाहर है ना, इसके बीआर यहाँ लगा है, सभी पर सेम है बीआर, तो सभी पर बल्कि भी सेम है। आपको डिसाइड करना था इफेक्ट से, तो इधर बेंजीन की साइड इधर होगा, तो आप इफेक्ट ही देख सकते हो। यहाँ बल्कि का क्या रोल है बताइए आप? कहाँ इधर बीआर है, कहाँ इधर ग्रुप है, तो बल्कि का तो कोई रोल ही नहीं है ना इधर। बल्कि का वहां रोल होगा जब बीआर ये लिविंग ग्रुप कहीं पास में होगा और वहीं बल्कि होगा, तब उसका रोल होगा वहां, हाँ है ना? सर। ठीक। चलिए अगला देखिए। आराम से करना है, बढ़िया ना, टाइम लेकर, जिससे कॉन्सेप्ट भी बने, समझ में आए। जल्दीबाजी नहीं करना आप लोग। डी होगा। सर सी। सी और ऑप्शन करिए। सी। सर सी। और बाकी सभी लोग कर लीजिए, देख लीजिए सी क्यों हो रहा है, फिर बताऊं मैं, है ना? चलिए अगर हम ध्यान से देखें, एनेंशियोमेरिक पेयर बोला है ना? एनेंशियोमेरिक पेयर बोला इन्होंने, तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इथाइल और ये इथाइल सेम है, तो यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं है। आप पेयर तो उसका बना सकते हो ना जिसपे कायरल सेंटर होगा, यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं है। ध्यान से अगर देखो, ये मिथाइल सेम है, तो यहाँ भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल और इथाइल दोनों सेम है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, बीआर की जगह कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, क्योंकि H2 से रिएक्शन करा रहे हो। और ये तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, कायरल सेंटर हो जाएगा, और इसका एक एनेंशियोमेरिक पेयर बन जाएगा। बस यही देखना था। पहले ही बता चुका हूँ, एनेंशियोमेरिक पेयर देखना हो ये सबको, कायरल सेंटर जरूर ध्यान देना, है ना? एनेंशियोमर वाला एक क्वेश्चन भी कराया था शायद, बन जाएगा सभी से, है ना? तो ध्यान देना इन पर, कायरल सेंटर जरूर ध्यान देना इन एंसोमेरिक पेयर में। चलिए अगला करिए। बनना चाहिए सभी से, है ना? पूछ लेना डाउट जिसको होगा तो। फर्स्ट ऑप्शन है क्या सर सर? सेकंड। और करिए। सेकंड। कौन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सभी को ना, एक बार करिए अच्छे से। सेकंड वाला करे। आपको बढ़िया आराम से करना, जिससे आपको दोबारा ऐसे क्वेश्चन करने को ना पड़े, कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए ना। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे वही वही चीजों को, तो फिर रट जाएगा। इसलिए आप एक बार टाइम लीजिए, है ना, और उसको अच्छे से करिए। तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या सर?
ये क्या कहाँ से आ गया? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कोई? सर हाँ, 3 डिग्री रेजोनेंस वाले से ज्यादा स्टेबल होता है ना? ये कब हो गया? ऑप्शन 1 होगा, जो पहले भी बोला था उसका सही था, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भाई SN1 पूछ रहा है ना, सॉल्वोलिसिस बताया हूँ, सॉल्वोलिसिस। ये तो SN1 और सॉल्वोलिसिस दोनों लिख दिया, ये तो ये नहीं लिखना चाहिए, ये देना चाहिए, ये तो ये लिखना चाहिए, है ना, ध्यान देना आप। तो यहाँ के टाइम बनाओगे, यहाँ के टाइम बनाओगे, यहाँ के टाइम बनाओगे, है ना, और यहाँ के टाइम बनाओगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों साइड से रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस, है ना, दोनों साइड से कर रहा है। ये वन साइड से रेजोनेंस कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, यहां से जाएगा तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से जाएगा तो 1 और 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा स्टेबल, तो थर्ड, फिर फोर्थ, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर कम है, तो इसलिए फर्स्ट वाला आ जाएगा, है ना। सही है, डाउट किसी को? बताइए। नहीं सर। ठीक है तिवारी, हाँ सर। बनना चाहिए सभी से ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, JEE हो, नीट हो, क्वेश्चन बनना चाहिए। टाइम लेकर करना है क्वेश्चनों को, लेकिन आराम से बढ़िया करना है ना। चलिए अगला करिए क्वेश्चन। ऑप्शन 3। थर्ड थर्ड ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 3। है ना, सीधी सी बात है। रेसिमाइजेशन मैक्सिमम किस में हो जाएगा? अरे भाई रेसिमाइजेशन बोल दिया, मतलब किसकी बात कर रहा है? SN1 की बात कर रहा है। और SN1 में क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा SN1 उतना ज्यादा होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये रेजोनेंस तो सब कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्लस H कर रहा है, प्लस M कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, देखो ना बहुत सारी चीजें इसको इंक्रीज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को ना। ये तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इसके कंपेयर में कम कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा कर रहा है। तो ऑप्शन C हो जाएगा आपका। यहाँ I से रिएक्शन कराना है आपको, है ना, HI से। लास्ट में क्या करना है आपको? हाँ कराइए, तो क्या बनेगा? ये होगा सर। और कोई? ऑप्शन 1 क्यों बोल रहे हैं आप लोग? जब भी ऑर्डर पूछता है, रिएक्टिविटी पूछता है, तो हम वहीं से कैटायन बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना, अभी तक यही करते आ रहे थे। लेकिन जब भी प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको रीअरेंजमेंट तो कराना पड़ेगा ना। रीअरेंजमेंट आपने सोचा ही नहीं, प्रोडक्ट जब भी पूछे आपको रीअरेंजमेंट करा कर बनाना है। जब भी आपसे रिएक्टिविटी पूछे किसी भी चीज का,
वहीं से आप ऑर्डर डिसाइड कर दीजिए, केटायन बने चाहे एनायन बने। ऑप्शन 2। सर बी बी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से जल बाहर जाएगा, H का प्लस I का माइनस से H2O का प्लस बनेगा, जल बाहर जाएगा, केटायन यहाँ बनेगा। अब ये केटायन देखो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 1 2 हाइड्राइड नहीं 1 2 ड्यूटेरियम शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। जब 1 2 ड्यूटेरियम शिफ्ट करेगा, अगर ध्यान से देखो तुम, तो केटायन यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा, केटायन एक यहाँ गया, है ना, केटायन यहाँ जाएगा, डी एक यहाँ जाएगा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा इसके कंपेयर में ज्यादा हो गया है। अब यहाँ से 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करा दो, आगे का पता ही है प्रोसेस आपको। और जहां केटायन बनेगा वहां जाके आप क्या लगा दो, आई लगा दो। क्या सही है ये बात? बहुत क्वेश्चन कराया हूँ इसका मैं ये वाला। किसी को डाउट है इसमें, एक बार करके देखो, मैंने तरीका बता दिया, एक बार करके देखिए आप। बन जाएगा, सभी से करिए एक बार सभी लोग। अभी यहाँ से 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बस सिंपल है। यहाँ से क्या बना दोगे, ये बना दोगे, और तुम्हारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बन जाएगा सभी से। एक बार करके देख लीजिए, अगर डाउट हो तो। बनना चाहिए सभी से। सर हम्म 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगा? 6 नहीं बनेगा, 5 क्यों? 6। भाई 6 अगर बनाना ही होता, अगर बन रहा था तो ऑप्शन देता। सर नन ऑफ दिस भी तो दिया हुआ है ना। नहीं 6 नहीं बन सकता, आप एक एक करके शिफ्ट कराओ तो केटायन कहाँ बन रहा है, 6 कैसे बना दोगे आप? 6 कहाँ गए वो? यहाँ से बनेगा तो केटायन यहाँ आएगा, है ना। केटायन जब यहाँ बन गया तो 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 मेंबर रिंग बना दोगे, नंबरिंग कहीं भी कर लो, है ना। 2 पर क्या आ गया, केटायन आ गया, और 1 पर डी आ गया, एक डी आ गया, ये बनाओगे, है ना। देख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ से दिख रहा है ना, 1 2 फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड नहीं 1 2 ड्यूटेरियम शिफ्ट होगा, देखो 1 2 डी शिफ्ट होगा, तो क्या बना दोगे आप, यहाँ डी लग जाएगा, और यहाँ डी लग जाएगा, यहाँ केटायन बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, 6 मेंबर कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है 6 मेंबर, देखो कहाँ बना दिए 6 मेंबर, समझा समझा। है ना। हम्म। हाँ, 6 नहीं बनेंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा, आई का माइनस आएगा, ये अटैक कर देगा और आई लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बन जाएगा सभी से। ये रीअरेंजमेंट बहुत कराया हूँ भाई, रीअरेंजमेंट तो बहुत जरूरी है। चलें आगे, है ना। चलो इसको बताओ।
बढ़िया माइंड लगाकर बताना है ना, क्वेश्चन ऐसे आसान नहीं होगा। फर्स्ट। करिए सभी अच्छे से। सर फर्स्ट नहीं है क्या? और कर अच्छे से। ठीक है सर हाँ, ये एस और आर, आवाज सही नहीं आ रही। ये एस और आर क्या है? अच्छा, एस और आर क्या है? तुम लोग एक चीज नहीं देख पा रहे हो, पता है क्या? ये एस और आर यहीं से दिखाना है तुमको। क्या करना है, याद करो वो दिन जब मैं थ्योरी पोर्शन इसका बताया था कि SN1 रिएक्शन जो होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनता है। मतलब CH3 ET तो कुछ नहीं होगा, ये HI की जगह क्या लग जाएगा, एक बार OH लग जाएगा। तो ये जिधर लिविंग ग्रुप था उधर ही आकर न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो कौन सा टाइप है, रिटेंशन। और अगर उसके अपोजिट में आकर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि इन्वर्जन ज्यादा बनता है रिटेंशन से, याद है वो दिन, है ना। इन्वर्जन, ये रिटेंशन हो गया ये वाला, ये इन्वर्जन हो गया। अब इससे तुमको क्या बताना है, आर और एस करके इसमें बता देना है। तो इसका आर निकालो और इसका आर एस निकालो। और आपको पता है इन्वर्जन ज्यादा होता है किससे, रिटेंशन से, है ना। तो आप बताओ, मैं यहीं ओ एच लगाऊंगा तो इसका आर निकल रहा है कि एस निकल रहा है। तो 1 2 3 4 क्या घुमा रहे हो, आर घुमा रहे हो। तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस पे क्या घुमाओगे, 1 2 3 4 क्या घुमा रहे, एस घुमा रहे। तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट था, इन्वर्जन, याद है ना, आई के अपोजिट में है। और ये कौन सा था, रिटेंशन था। तो रिटेंशन क्या हो रहा है, कम होता है, इन्वर्जन ज्यादा बनता है। तो आर ज्यादा बनना चाहिए। तो देखो 52% आर, और रिटेंशन क्या है, कम है, एस 48%। ये दिया था उसने। पर सर क्वेश्चन में 96% दिया है, उसका क्या? 96% वही बता रहा है कि 100, याद करो ना, मैं बोला था कि 50-50% रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन कंप्लीट 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, उसी को दिया है उन्होंने। ठीक। थ्योरी बताया था ना मैं। सर हाँ। हाँ, सर पर ये 96% हो रहा है तो 96 का आधा ये एस होगा और आधा आर होगा, तो 48-48 होना चाहिए ना। किसका, वो 96% रेसिमाइजेशन वो इसको बता रहा है कि कंप्लीट 100% नहीं हो रहा, वो ये बताना चाह रहा है। और वो कंप्लीट उन्होंने ये बोला है, हमको पता है, याद है ना कि 100% 50-50% रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन कंप्लीट 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से इन्वर्जन ज्यादा बनता है, रिटेंशन कम होता है। इसलिए उन्होंने 96 देकर कैसे रखा। हम आप हमको इसको हाफ नहीं करना है कि हम इसको हाफ करें, है ना। वो ऐसा क्वेश्चन बनाकर दिया है कि 100% रेसिमाइजेशन SN1 में नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने 96 ऐसे दे रखा है। और उसमें भी SN2 ज्यादा होता है SN1 से, ऐसा। और अगर RS वाला नहीं होगा तो एक तरीका और बताया था, याद है, दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, 50-50% रेसिमाइजेशन, अगर ये नहीं होगा तो दूसरे टाइप वाला पूछा तो, है ना, वो अलग देगा, दोनों साथ नहीं देगा। और दोनों दिया तो ये भी बताया था मैं कि इसको ज्यादा प्रिफर करना, ये भी बताया था। सर ये वाला वापस बताओ ना, आर ज्यादा कैसे होगा? आर क्यों नहीं हो सकता ज्यादा, इसका पहले आप प्रोडक्ट बनाइए अच्छे से। इसका आप प्रोडक्ट पहले बनाइए।
पहले ये तो क्लियर है ना कि रेसिमाइजेशन में इन्वर्जन ज्यादा बनता है, रिटेंशन कम होता है ना। इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, एक बार H2O से रिएक्शन कराओगे तो जिधर लीविंग ग्रुप था उधर ही न्यूक्लियोफाइल लगा दो, तो जिधर लीविंग ग्रुप था उधर ही न्यूक्लियोफाइल लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और उसके अपोजिट साइड में आकर के न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो ये आपका इन्वर्जन हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, आप इसका R और S निकाल लीजिए। तो अगर आप इसका RS निकाल रहे हैं तो इसको 1, इसको 2, RS तो बन रहा है 3 और 4, क्या घुमा रहे हैं, 1 2 3, R घुमा रहे हैं, तो R का क्या हो जाएगा, ये S। तो जो रिटेंशन होगा वो S होगा। और इसका 1 2 3 4 क्या घुमा रहे हो, S घुमा रहे हो, तो S का क्या हो जाएगा, R। तो जो इन्वर्जन होगा वो क्या होगा, R होगा। और हमको पता है कि रेसिमाइजेशन मतलब 50-50% होता है, लेकिन कंप्लीट 100% नहीं होता है। उनमें से इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। तो इन्वर्जन क्या निकला था, R। तो R का परसेंटेज देख लो किसमें ज्यादा है। और S क्या निकला था, S का परसेंटेज कम था। तो इन्वर्जन कितना हो गया, 52%। और रिटेंशन कितना हो गया, 48%। इसी को उन्होंने R और S में दिया। इसका कौन RS निकालने के बाद, है ना, वो अंदर के अंदर पूछ दिया है पूरा। वो डायरेक्ट वो रिटेंशन और इन्वर्जन ना लिख के वो R और S कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। मतलब वो रिटेंशन इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, भाई डायरेक्ट यहाँ अगर लिखता कि इन्वर्जन इतने परसेंट तो आप देख लेते, लेकिन इसका R और S से पूछ दिया इन्होंने, वो दिया था। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। बन जाएगा। यस सर। चलो, इसको 11th अभी मत करना, 12th वाला करो क्वेश्चन है ना। 11th को मत करना, फंस जाओगे। 11th बताऊंगा बस। सर हाँ, ए ऑप्शन है, किसका, 12 का। अच्छा 12 बता दिए। सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 12 का C हो जाएगा, है ना। भाई ए वाला इन्होंने बोला कैन नॉट गिव, बोला है, गिव नहीं बोला है, नॉट लगा दिया यहाँ। जल्दी जल्दी में भी देखना है ना कि हाँ बोला है कि नहीं पूछ रहा है वो। ये तो मोर स्टेबल है भाई, है ना। ये तो मोस्ट स्टेबल है ये तो, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद केटायन स्टेबल बन रहा है, यहाँ से भी स्टेबल बन रहा है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ केटायन बनेगा और ये एंटी एरोमेटिक होता है ना। ये ध्यान देना आप। ठीक है, बन जाएगा। और साइक्लिक रिंग में ही एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक देखते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं देख सकते हो, सिर्फ यहाँ रेजोनेंस देख सकते हो आप। बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलें इसके बाद। ठीक है ना, सही है ना ये 12th वाला। एक बार 11th को कोशिश करिए आप लोग, क्या लगा सकते हैं। 11th में एक बार कोशिश करिए, क्या कर सकते हैं आप लोग।
सर वो HBr के नीचे क्या लिखा है? SN1 लिखा हुआ है, मतलब आपको SN1 रिएक्शन करना है। आप है ना? सर एक डाउट है, हाँ बोलो। इसमें पहले मतलब ऐसा HBr के साथ करना है या फिर दोनों साथ में ही करना है, SN1 और दोनों साथ HBr? लेकर चलना है, इसलिए उन्होंने बोला है। देखो, याद करो, HBr तो एडिशन रिएक्शन भी होता है ना? HBr तो एडिशन रिएक्शन भी होता है, तो एल्कीन के साथ यहाँ एडिशन कर सकता था, इसलिए उन्होंने SN1 रिएक्शन बोला है। सर फर्स्ट ऑप्शन में होगा सर। ए टू होगा फिर। अच्छे से करो इसको फिर से। सर ऑप्शन बी। और सर कोई? B होगा। बी वाला होगा ना? भाई जब भी प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको रीअरेंजमेंट कराने के बाद प्रोडक्ट बनाना है। जब भी प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको रीअरेंजमेंट के बाद बनाना है। तो यहाँ से तो ये बाहर जाएगा तो ये केटायन बनेगा। अब ये केटायन क्या रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्या? देखो, ये रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, केटायन यहाँ आ जाएगा, और Br को इन्होंने यहाँ लगा दिया यस सर। है ना? तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है तभी माना है हमने, है ना? नहीं हर जगह SN1 मत मानने लगे। चलिए आगे। और 13 12 वाला समझ में आ गया था सभी को ना? पूछ लेना जिसको डाउट होगा तो, है ना? चलिए 13, चलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। 13 और सभी करिए। ए होगा। ए ए है ना? भाई याद है ना, आयोडीन हो चाहे ब्रोमीन, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, लीविंग ग्रुप का टेंडेंसी तो सेम होगा। लीविंग ग्रुप का टेंडेंसी ऑर्डर सेम होता है, बस यही चेक करना था आपको, है ना? तो यहाँ ध्यान से देखो, डी कभी क्यों नहीं हो सकता है? डी कभी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। यहाँ से सब बाहर जाने के बाद केटायन बन रहा है जो बैक बॉन्डिंग कर रहा है, याद है? तो इन सब में BBS हो रहा है और इसमें BBS नहीं हो रहा है। अब इन तीनों में BBS होने के बाद डिसाइड तो नहीं हुआ, तो आप लीविंग ग्रुप का टेंडेंसी ऑर्डर चेक करोगे, जिसमें आयोडीन सबसे पहले आता है, तो I फिर Br फिर Cl आएगा, है ना? ध्यान देना इस बात को। तो जब भी ऑर्डर पूछे आप वहीं फर्स्ट कार्बोकेटायन बना करके आप चेक कर लीजिए। क्या सही बात है ये? ठीक है। यस सर। हाँ, बन जाएगा सभी से। चलिए आगे 14 वाला करिए। ई ऑप्शन सी। ई है ना? और करिए सभी। सभी से बन जाएगा, देख लीजिए एक बार। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना? सीधे दिख रहा है कि ये तो कभी SN1 SN2 कर ही नहीं सकता। ये सब कर सकते, देखो तीन तीन बेंजीन रिंग है यहाँ एक है, यहाँ तो सिर्फ इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो बेंजीन वाला रेजोनेंस ज्यादा होता है, तो तीन तीन फिनाइल रिंग रेजोनेंस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा होगा। यहाँ तो एक ही कर रहा है तो इसलिए उसका रेट ज्यादा होगा। सही है, बन जाएगी सभी से। किसी को डाउट है इस पे? देख लीजिए एक बार। सर ये कौन से क्लासेस का PDF है?
दोनों लिखा है। दोनों लिखा है। दोनों का है सर, एक से मेन इसका है। याद करो, मैंने एक चीज बताया था ना, एसकेएम सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एसकेएम सर, कोटा से। तो उनका कोचिंग था न्यूक्लियस। फिर लॉकडाउन में क्या हुआ था, उनका कोचिंग बंद हो गया था, मतलब लॉकडाउन के चक्कर में। तो न्यूक्लियस का जो फैकल्टी थे, एक एसकेएम सर थे, एक विशाल जोशी सर थे, बीजे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये सब ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देते हैं आईटी एडवांस में। तो उनको अन अकेडमी वालों ने खरीद लिया था 5-5 करोड़ में। तो अन अकेडमी चले गए थे, इसलिए अन अकेडमी लिखा हुआ है यहाँ, उन्हीं का पीडीएफ है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट जान गए तुम लोग। चलो अगला, ए। है ना। 15 का क्या हो जाएगा? ए सर बी। अच्छे से करिए सभी लोग। ये बी वाला कहाँ से आ गया बीच में? सभी से बनना चाहिए ना, साथ साथ चलना है सभी को, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से बी आर जाएगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ से बी आर जाएगा तो केटायन, यहाँ से बी आर जाएगा तो केटायन। ऑर्डर पूछा, मतलब आपको वहीं से डिसाइड करना है। तो क्या हो रहा है, ये देखोगे तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये देखो यहाँ से sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक, ये तो एंटी एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है। क्या सही है? ऐसी सोच है सभी ने जो जो बताया है ना। लोन पेयर इसका इंक्लूड हो रहा है इसलिए एरोमेटिक है ये, है ना। प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे, टोटल 3, 3 मींस ऑड, ऑड मींस एरोमेटिक। क्या यही सोच है सभी ने, यही यही कॉन्सेप्ट लगाया है? रेजोनेंस डिसाइड ही नहीं कर सकते, भी रेजोनेंस ये भी रेजोनेंस, पर एरोमेटिक देखना है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही डिसाइड हो जाते हैं। बन जाएगा। ठीक है, तो सीधे दिख रहा है। थर्ड हो जाएगा। ऑर्डर क्या आता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। बन जाए, यही बताता हूँ ना। देखो, जीओसी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, बस नाम चेंज है कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है, और काम सिर्फ चल रहा है जीओसी का। कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, सिर्फ जीओसी चल रहा है ना। चलिए अगला। सर ऑप्शन ए। डी। डी। सर डी। हाँ डी फॉर। हाँ, सर डी फॉर। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में ऑक्सीजन की जगह NH होगा तो भी सेम ऑर्डर होगा क्या? नहीं, हम रिएक्टिविटी जब भी चेक करते हैं तो रीअरेंजमेंट कहाँ कराते हैं? हमने यही तो बात बताया है, नहीं सर। कभी भी कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर का टॉपिक, जब भी आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा तो वहां से जो ग्रुप निकाल रहे हो, कैटायन बन रहा है कि एनायन बन रहा है, वो आप वहां बनाइए और वहीं रोककर उसका ऑर्डर डिसाइड करिए। कब? जब रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे। और जब आपसे प्रोडक्ट पूछेगा तो आप हमेशा रीअरेंजमेंट कराने के बाद कराओगे, और रीअरेंजमेंट हमने सिर्फ कैटायन पर पढ़ा है, ना कि एनायन पर पढ़ा। तो आप तो बाद का सोच रहे हो, रीअरेंजमेंट कराने के बाद सोच रहे हो आप। और ये प्रोडक्ट नहीं पूछा, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक, किसको डाउट है कि एरोमेटिक नहीं है? किसी को डाउट है क्या कि सर ये कैसे एरोमेटिक हो गया? बताइए, पूछ लो सही सही। किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मान लो ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो फिर मेरा याद रखोगे, यार सर से काश पूछ लिए होते।
एरोमेटिक में किसी को डाउट है क्या कि ये एरोमेटिक क्यों है? सर हाँ, मॉडल में ऐसे एक क्वेश्चन है लेकिन वह ऑक्सीजन की जगह NH है, तो वहाँ ऑर्डर 3 to 1 दिखा रहा है। नहीं भाई, एरोमेटिक होगा ना, एरोमेटिक कहलाएगा। 3 to 1 कैसे? 3 तो पहले ही रहेगा ना, तो 3 हमने पहले ही तो दिया है। 2 तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। 2 तो कभी आएगा नहीं क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। तो फिर बताओ आप कैसे बोल रहे हो? ओके सर। हाँ। एरोमेटिक को पहचानना आ जाएगा ना इससे। भाई याद करो, जब अपन ने क्वेश्चन कराया भी था कि मान लो मेरे पास ऐसे, ये वाले ऐसे क्वेश्चन तो किए थे, ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है कि इन पर क्या था, लोन पेयर है तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो 1 पाई 2 पाई, और एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो उसका पाई काउंट कर लो, क्योंकि पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई में, एक डबल बॉन्ड में। तो एक लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 पाई 2 पाई और एक इसका 3, 3 मीन्स क्या हो गया? ऑड, ऑड मीन्स एरोमेटिक। सेम ऐसे ले लो आप, मान लो अगर हमारे पास ये केटायन बना है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड ऐसे बना है, और एक ही टाइम में एक ही बार लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, हर जगह मत करा देना। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है। जब एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है। जो रेजोनेंस करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करते, ये बात जानते हो आप लोग। तो ये वाला लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 3, 3 मीन्स क्या हो गया? sp2। तो देखो पूरे के पूरे sp2 हैं, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, तो प्लेनर हो गया। तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, 2, और एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो 3, 3 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स एरोमेटिक। ऐसे चेक करना है, ठीक है ना? बनना चाहिए, पूछता है से एरोमेटिक, बोलेगा 5-6 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। चलें आगे, है ना? कहाँ तक होगा? ये बन जाएगा आपसे, ये तो बन ही गया होगा। भाई SN2 पूछा है, SN2 के लिए क्या होता है? EWG ग्रुप इंक्रीज होगा तो SN2 इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा क्राउडिंग कम करोगे SN2 ज्यादा होगा। क्राउडिंग SN2 को पसंद नहीं है, क्राउडिंग SN1 को पसंद है। और EDG ग्रुप जितना ज्यादा, है ना, ये तो पता ही है आपको। चलो ऐसे ओपन करते जाएगा, तो बन जाएगा ये EDG ग्रुप, EWG इंक्रीज होगा तो SN2 इंक्रीज होगा, और क्राउडिंग डिक्रीज होगा तो SN2 क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये जानते हो आप। और क्राउडिंग इंक्रीज होगा तो SN1 इंक्रीज होगा, EDG ग्रुप इंक्रीज होगा तो SN1 इंक्रीज होगा, है ना? तो इसलिए यहाँ देखो, प्लस H कर रहा था, ये प्लस M कर रहा था, और ये माइनस M कर रहा था, तो इसलिए ये SN2 का ज्यादा हो जाएगा। अगर SN1 पूछता तो C वाला ऑप्शन हो जाता, SN1 पूछता तो C वाला हो जाता। ठीक है, चलो अगला बताइए। B, ऑप्शन डी। और करिए सभी। सर डी। सर डी। डी हो जाएगा ना भाई?
आसानी से कौन नहीं जा रहा है, ये तो करेगा, ये भी करेगा। बताया था बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कोई हैलोजन कनेक्टेड होगा ना तो ये SN1 देता है और ना ही SN2 देता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। डिफिकल्ट पूछा है ना, ठीक है, बन जाएगा। ध्यान देना पूछ क्या रहा है, आसानी से बाहर कौन जा रहा है कि कौन ऐसे नॉर्मल जा रहा है ना, तो इसको दिक्कत हो रही है भैया, ये रेजोनेंस कर रहे थे तो SN1 SN2 देता ही नहीं है। चलिए अगला बताइए। सर ऑप्शन सी। ए। 23 में क्या हो जाएगा, बढ़िया आराम से लगाइए समझ के। ऑप्शन सी। टाइम ले लीजिए थोड़ा सा। ए। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, है ना। ऑप्शन ए जिसका वो सही है, जो BC वाले हैं वो थोड़ा देख लीजिए। है ना, इधर से देखिए बाहर जाएगा EWG ग्रुप है। सबसे पहली बात तो BR वाले सबसे पहले आएंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है, आई का ज्यादा, ब्रोमीन फिर क्लोरीन फिर फ्लोरीन। SN1 हो चाहे SN2 हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होता है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। तो पहले तो फोर्थ और सेकंड आएगा, है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी से जीत गया है। और फोर्थ और सेकंड में पहले कौन आएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि EWG ग्रुप लगा है, रेजोनेंस भी कर रहा है यहाँ से, इसलिए पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर कौन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग आ गया देखो, और यहाँ क्राउडिंग नहीं है, ये मिथाइल एक क्राउडिंग ज्यादा लगाने लगा है, तो इसलिए फर्स्ट आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्राउडिंग लगा दिया, सही है ना, ध्यान देना इस बात को। बन जाएगा सभी से। सर एक और वापस बोलो ना एक बार। भाई यहाँ BR बाहर, BR PR वाले आंसर में पहले आएंगे। क्यों, क्योंकि लिविंग ग्रुप के ऑर्डर में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन फिर फ्लोरीन आता है, तो क्लोरीन वाले तो बाद में आएंगे, पहले तो अब BR वाला देखोगे आप। तो दो BR, एक फोर्थ में है और एक सेकंड में है। तो आपने डिसाइड कैसे किया, क्योंकि सर ये यहाँ से जाएगा तो याद करो रेजोनेंस करेगा, EWG ग्रुप की तरह भी काम कर रहा है ये, तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड और फर्स्ट में कैसे डिसाइड किया कि सर ये जो मिथाइल है क्राउडिंग लगा रहा है, ये मिथाइल जो है क्राउडिंग लगा रहा है, और ये लेस क्राउडेड है, और हमको पता है कि SN2 में क्राउडिंग पसंद नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, यस सर थैंक यू। है ना। बन जाएगा सभी से। चलिए अगला करिए 24। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी ऑप्शन हो बी। जाएगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं कर सकता है, ये तो क्राउडिंग कर रहा है, ये लेस क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, मैंने बोला था यहाँ से बाहर जाकर रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस होगा तो कैटायन इंटरमीडिएट हो या ट्रांजिशन स्टेट हो, दोनों स्टेबलाइज करते हैं, है ना, यही बताया था। और DMSO क्या है, SN2 है, तो रेजोनेंस होगा अगर तो कैटायन हो, ट्रांजिशन स्टेट बने चाहे इंटरमीडिएट बने, दोनों में स्टेबलाइज होता है ना, तो इसलिए बी आ जाएगा।
चलिए अगला याद करो, जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर H2O की रिएक्शन कराओगे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और अगर अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, है ना। H2O से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराएगा कहलाएगा, और अमोनिया से कराओगे तो उसको अमोनोलिसिस कहते हैं, है ना। ये बात का ध्यान रखना। ए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन A. ए। 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A. ए हो जाएगा। सिंपल सा है, लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा, रिएक्शन हो जाएगा SN2 और ये बाहर हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ तो रिएक्शन होना ही नहीं है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां तो रिएक्शन होना ही नहीं है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस यही ऑप्शन बच रहा है। सही बात है। किसी को दिक्कत? एक बार देख लो अच्छे से आप। कोई दिक्कत है किसी को? देख लीजिए एक बार। बन जाएगा, समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये सब अटैक कराने के लिए, है ना। चलें आगे। आगे बताइए। 26। ऑप्शन डी। डी। डी बोथ। फास्ट किसमें होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 भी होगा और SN2। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये भी फास्ट करेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो लेस क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है ना, ये 1 डिग्री वाला है, तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। ये भी लेस क्राउडेड है, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, ये यहाँ से देखो, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा। और यहाँ भी देखो बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये आपके चारों के चारों रिएक्शन फास्ट होंगे न्यूक्लियोफिलिक में, है ना। ये ध्यान देना है इसको, लेस क्राउडेड भी, बैक बॉन्डिंग भी, ये सारे के सारे फास्ट होंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बाकी जाने रहो इसको। ठीक है, तो लेस क्राउडेड हो, कहीं बैक बॉन्डिंग हो रहा हो, कहीं रेजोनेंस हो रहा हो, तो सारे के सारे किस पे जाएंगे? फास्ट होंगे। हाँ सर ये हाँ, सर जो क्वेश्चन में दिया उससे कंपेयर भी करना है ना। तो कंपेयर करना है तो कंपेयर आप करोगे। तो एक बात ध्यान देना, आपने अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन किया होगा कि अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा होगा और वो क्राउडिंग होगा, और कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा और वो लेस क्राउडेड होगा, तो लेस क्राउडेड वाला पहले आता है क्राउडिंग रेजोनेंस से कंपेयर। जब आप मॉड्यूल करोगे, जेई मेंस वाले में भी दिया हुआ है ना। तो एक कंपेयर कराया था, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था, आप डीप करोगे ना, कि यहाँ ऐसे करके दिया था कुछ, यहाँ BR लगा दिया था, और एक BR को उन्होंने क्या कर दिया था, एक BR को उन्होंने क्या किया था, ऐसे BR लगा दिया था, और इसमें रेट बताना था, है ना। तो अगर हमसे SN2 पूछता है
तो एक बात ध्यान देना, SN2 वाले पर, SN2 वाले पर क्राउडिंग तो पसंद है नहीं, तो यहाँ आप बोलोगे सर रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस वाला यहाँ मत देखना आप, तो यहाँ क्या देखोगे, लेस क्राउडेड देखना, तो पहले प्रेफरेंस में आप लेस क्राउडेड वाले को दो, है ना। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा करता है, एक क्वेश्चन क्या पूछा करता है वो, कि हमारे पास मान लीजिए, है ना, हमसे क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे, याद करो एक दिन मैंने क्या बताया था कि Ag2O, एक Ag2O क्या होता है, एक Ag2O जो होता है ना, एक जो Ag2O होता है, मान लो हमारे पास क्या है, Ag2O है ना, ये Ag2O क्या होता है, या तो मोस्ट हो सकता है, पापा आप क्या कर रही है? ओए किसका स्पीकर है, माइक चालू है किसी का, एक मोस्ट होता है Ag2O, और एक होता है एक्वस, है ना। एक्वस वाले में देखो, एक होता है एक्वस वाला होता है, और एक होता है ये मोस्ट वाला होता है। तो होता क्या है इसमें कि हमारे पास या तो ड्राई लिख के आएगा वो, है ना, या तो वो ड्राई लिख के आएगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए Ag2O है, ध्यान समझना, जो Ag2O होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, है ना, एक्वस Ag2O से, है ना। तो जो एक्वस Ag2O होता है वो किस पे डिसोसिएट होता है, Ag का प्लस और OH के माइनस में डिसोसिएट होता है ना। तो Ag के प्लस और OH के माइनस में डिसोसिएट होता है। तो जो Ag2O होता है ये कभी क्या करेगा, जो OH माइनस होता है, अब ये OH माइनस है, ये OH माइनस एक्ट एज ए बेस भी काम कर सकता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। याद करो मैंने बताया था बेस की तरह कब काम करेगा, जब मोर EN पर हाइड्रोजन होगा तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे CH3Cl है, यहाँ कोई मोर EN पर हाइड्रोजन नहीं है, तो OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, ये ध्यान देना आप। तो कोई भी एक ही रीजेंट एक ही काम नहीं कर सकता, दो दो काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ कौन है ना, डिपेंड करता है कि यहाँ कौन है। अगर यहीं पास मान लीजिए RR है, याद करिए, और यहाँ पास OH है, और मुझे OH माइनस को अटैक कराना है, तो याद करिए यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई लिविंग ग्रुप होगा मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, OH किसकी तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा ये, क्योंकि मोर EN पर हाइड्रोजन है। और यहाँ OH किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह, यहाँ से जाएगा O का माइनस बनेगा, O का माइनस फिर रिवर्स आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और यहाँ से OH ऐसे बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यहाँ सबस्ट्रेट पर क्या है ना, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट पर क्या दे रखा है, ये ध्यान देना आप, है ना। तो अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास Ag2O क्या होगा, एक्वस में होगा, है ना, और एक Ag2O किस पर होगा, एक Ag2O हमारे पास ड्राई में होगा, है ना। तो याद करो मैंने बताया था कि ड्राई पर अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, ड्राई वाला एक बताया था, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जब भी ड्राई वाला होगा तो उससे आप ईथर बनाओगे। मान लीजिए हमारे पास CH3Br है, इसकी रिएक्शन किससे लिख दिया, Ag2O ड्राई लिख के देगा वो, तो आप हमेशा क्या बनाओगे, इसका ईथर बनाओगे आप, है ना। आप हमेशा क्या बनाओगे, ईथर बनाओगे आप। और अगर क्या दिया है, एक्वस दिया है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या दिया है, CH3Br है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, Ag2O से दे रखा है ना, Ag2O से दे रखा है, या तो मोस्ट लिख के देगा। तो आप क्या करोगे, जो Ag2O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag का प्लस और OH के माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना।
Ag का प्लस और OH के माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये Ag का प्लस और OH का माइनस में डिसोसिएट होगा, और यहाँ से ये अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। तो क्या बना दोगे आप, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो CH3OH बन रहा है। अब Ag का प्लस बना है, देखो Ag है और Br है, हैलोजन है, तो AgBr बाहर हो जाएगा, या जो भी हैलोजन दिया होगा वो Ag के साथ बाहर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो AgX बाहर जा रहा है, और जब भी AgX बाहर जाएगा ये जो होता है व्हाइट पीपीटी होता है ना, व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। इस वजह से आपको रिएक्शन ऐसे करा सकता है कि आपको ये सेंटेंस लिख के देगा, बोले कौन व्हाइट पीपीटी देता है, तो जब भी Ag के साथ कोई भी हैलोजन होगा वो व्हाइट पीपीटी देगा, ये ध्यान में रखना आप। तो मान लीजिए क्या है अपने पास, कोई क्वेश्चन दे देगा, Ag ऐसे लिख के आएगा, Ag मान लो कभी कभी AgNO3 की रिएक्शन कराएगा, है ना, मान लो क्या कर रहा है, कभी कभी वो AgNO3 की रिएक्शन कराएगा, मान लीजिए क्या कर रहा है, कभी कभी वो क्या करेगा, AgNO3 के रिएक्शन कराएगा और बोलेगा इनमें से व्हाइट पीपीटी कौन दे रहा है, मतलब वो मोर स्टेबल की बात कर रहा है ना। अगर AgNO3 की रिएक्शन करा रहा है और वो बोलेगा इनमें से व्हाइट पीपीटी कौन दे रहा है, मतलब आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो मोस्ट स्टेबल रिएक्शन की बात कर रहा है ना। ऐसे दिया होगा हमारे पास और ऐसे दिया होगा, है ना, या आपको यहाँ नहीं समझना, सेम रिएक्शन यही वाले में आप क्या कर लो, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ले लो, एक सेकेंड इसी को ले लो, है ना, वो बोलेगा कौन AgNO3 से रिएक्शन दे रहा है या कौन AgNO3 से व्हाइट पीपीटी दे रहा है, मतलब आप समझ जाना आपको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है आपको, व्हाइट पीपीटी अगर पूछ दिया तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये क्या करोगे, इससे आप SN1 रिएक्शन कराना, हमेशा कहीं भी AgNO3 लिख के आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी पूछा करे तो आप SN1 रिएक्शन करा दिया करो, मींस मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है आपको, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते हैं आपको वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ से देखोगे ये हटाओगे, यहाँ से हटाओगे ये, और यहाँ से हटाओगे ये, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है। जो व्हाइट पीपीटी होगा मतलब A B C में, तो आपका B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान देना आप। तो व्हाइट पीपीटी आएगा या मोस्ट लिख के आएगा तो आपको SN1 वाला रिएक्शन कराना है। अगर ड्राई लिख के आता तो हमेशा आप ईथर बनाओगे, ऑलवेज। Ag2O अगर ड्राई लिख के आएगा तो आप क्या बनाओगे, ईथर बनाओगे। अगर Ag2O क्या लिख के आएगा, ऐसे मोस्ट लिख के आएगा तो आप इससे OH माइनस अटैक कराओगे। अब ये डिपेंड करता है बेस की तरह कब काम करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मैंने बता चुका है कि अगर मोर EN पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो क्या करेगा, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन पहले करेगा एसिड बेस, बाद में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, है ना। और व्हाइट पीपीटी देता है ये ध्यान में रखना आप बात। जैसे मान लो मैंने क्या किया, हमारे पास मान लो क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये ध्यान देना इसको, है ना, ये Br है, इसकी रिएक्शन करा दिया Ag2O, और यहाँ लिख के देगा वो, है ना, ड्राई हो रहा है वो, तो आपको मानना नहीं, वो लिख के देगा। क्या रिएक्शन करा दोगे आप, सिंपल कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से आपको क्या बना देना है, ईथर बना देना है, मतलब ये हट जाएगा। Ag2O जो होता है, Ag2O कैसे होगा, ये Ag आएगा, एक AgBr बाहर हो जाएगा और एक AgCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, तो क्या बना दोगे आप, ईथर बना दोगे। मीन्स क्या बना दोगे आप, ये यहाँ ईथर आ जाएगा, ये बाहर, और आप इसके साथ क्या कर दो, आप जोड़ दो, आप ये बन जाएगा। और बाहर क्या जा रहा है, AgCl बाहर जा रहा है और AgBr जा रहा है। कैसे किया करोगे और देख लो, अगर आपसे पूछे ड्राई वाला पूछा करे तो क्या किया करो, CH3Br है मान लो, इसके रिएक्शन ड्राई से कराया है ना, Ag2O से, क्या किया करो, हमारे पास इसको 2 मोल लिया करो, है ना, CH3 है तो क्या किया करो, CH3Br लिख लिया, CH3Br लिख लिया,
और क्या किया करो, Ag2O, तो Ag, दो Ag थे और यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या किया करो, यहाँ से AgBr ये बाहर हो गया और AgBr ये बाहर हो गया, और बीच में क्या बन गया, ये कंबाइन हो गया, तो क्या हो जाएगा, CH3O CH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, बन जाएगा क्या? बताइए। आ गया। चलो फिर से देख लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से देख लो, है ना, फिर से देखो एक बार, ये फंसा कर पूछेगा क्वेश्चन आपसे ना, कौन सॉल्युबल है, कौन Ag2O जो होता है ना, जो Ag2O होगा हमारे पास क्या होगा, फिर से देख लो, जो Ag2O होगा इसमें लिख के देगा ये, और एक Ag2O होगा वो लिख के देगा क्या, ड्राई लिख के देगा, है ना, वो क्या लिख के देगा, ड्राई लिख के देगा। तो इससे आपको क्या करना है, या Ag2O देगा तो इस पे क्या करना है आपको, Ag2O किस पे डिसोसिएट होगा, Ag का प्लस और OH का माइनस में डिसोसिएट, मोस्ट देगा या तो एक्वस दे देगा वो, है ना, या तो क्या दे देगा, एक्वस दे देगा आपको, ठीक है ना, तो कुछ भी दे सकता है, एक्वस भी दे सकते हैं इन दोनों में से। तो क्या करोगे आप, मान लीजिए इसका रिएक्शन करा रहे हो आप, इसका रिएक्शन करा रहे हो CH3Br की रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, Ag2O से करा रहे हो मॉइस्ट कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, Ag का प्लस और OH का माइनस, Ag का प्लस और OH का माइनस, ये OH का माइनस SN2 रिएक्शन कर लेगा, तो मॉइस्ट में SN2 कर रहा है तो क्या बना दोगे, CH3OH बना दोगे, जो Ag का प्लस था वो Br के साथ बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgBr, मतलब ये क्या दे रहा है, व्हाइट पीपीटी दे रहा है, जहां भी AgX बाहर जाएगा व्हाइट पीपीटी देगा। अगर हमारे पास क्या है, Ag2O है, अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, Ag2O से करा रहे हो, कौन सी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो हमेशा क्या बनाओगे, इथर बनाओगे, कैसे बनाओगे, हमारे पास ये CH3 था, ये Br है, ये CH3 है, ये Br है, Ag2O मतलब दो Ag थे, एक Ag यहाँ, एक Ag यहाँ, बीच में ऑक्सीजन, कुछ नहीं, यहाँ से AgBr बाहर हो गया, यहाँ से AgBr बाहर हो गया, यहाँ से AgBr बाहर हो गया, तो क्या हो गया, 2 मोल AgBr बाहर हो गया, मतलब व्हाइट पीपीटी दे रहा है ना, ये वो क्या कर रहा है, व्हाइट पीपीटी दे रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना, CH3 था, इसके साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन, और ये CH3, बस इथर बन गया ये, यही तो कर रहे हो आप, ठीक है, बन जाएगा। तो सर दोनों से व्हाइट पेपर ही मिलेगा ना हमें? हाँ व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, पर वो व्हाइट पीपीटी वाले में ये पूछेगा वो, ये AgCl AgBr कहीं भी बाहर जाएगा व्हाइट पीपीटी मिलेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहा है, एक्वस पूछ रहा है कि मोस्ट पूछ रहा है, तो अगर ये ड्राई पूछा है, ये तो दोनों सेम हो गए, अगर ड्राई पूछेगा तो आप क्या बनाओगे, ईथर बनाओगे, है ना, ड्राई पूछेगा तो आप ईथर बनाओगे, और मोस्ट पूछेगा तो आपको ये रिएक्शन कराना है। एक दिन पढ़ाया था, क्वेश्चन कराया था ऐसे वाले, कि ड्राई में ईथर बनाओगे आप, है ना, तो ध्यान देना, ड्राई लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है ना, और OH किसकी तरह का बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, बेस करेगा, अगर सबस्ट्रेट पर मोर EN पर हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, है ना, तो इसको कर लेना आप, और वो रिएक्शन आपसे पूछेगा वैसे वाले भी पूछेगा, जो Ag, इसके जगह आपको देगा AgNO3, एक ऐसी फंसा के लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखेगा और AgNO3 के रिएक्शन देगा, समझ जाना, ये भी क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा, और क्या करेगा, ये आप इसको SN1 जैसे करना, है ना, व्हाइट पीपीटी वाला करना और SN1 जैसे करना, क्वेश्चन था एक, कहाँ गया है, इस पे लास्ट वाला वही है शायद।
ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, समझ गए? तो विच ये व्हाइट पीपीटी विथ AgNO3, तो जहां भी AgNO3 आएगा आप SN1 जैसे करना है आपको, व्हाइट पीपीटी लिख के देगा। तो क्या करोगे, यहाँ Cl हटाओगे, यहाँ Cl, ये तो हट ही नहीं सकता है, ये तो हट ही नहीं सकता क्योंकि ये SN1 दे ही नहीं सकता है। ये देगा केटायन बनेगा, रेजोनेंस कर रहा है, ये केटायन से आएगा तो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो A भी दे रहा है और C भी दे रहा है, दोनों हो जाएंगे, है ना? A भी कर रहा है और C भी कर रहा है, तो दोनों हो जाएंगे। सर हाँ, सर 26 का ऑप्शन डी नहीं होगा? 26 वाले में देखो, ये ऐसे फंसा कर दिए इन्होंने, हमको ये पूरा बताना है। वो समझ रहा हूँ कि डी होगा क्योंकि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो आप डी कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा नहीं वो वाले पर, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान देना आप लोग, अगर जब भी हमने क्या किया, मान लो मैंने क्या पूछा कि मेरे पास मान लीजिए CH2Cl है ना, और मेरे पास क्या है, CH3Cl है। अगर इसमें बात करेगा कि SN2 फास्ट किस में हो रहा है, तो आप इसको लगाओगे, है ना? लेकिन अगर क्या हो रहा है, अगर कहीं क्राउडिंग बढ़ा दिया और कहीं क्राउडिंग नहीं है और रेजोनेंस हो रहा होगा क्राउडिंग पर, तो आप लेस क्राउडेड वालों को पहले प्रेफरेंस में दोगे, है ना? ये ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि SN2 को क्राउडिंग पसंद नहीं है। तो आप अभी उसको 26 का डी कर सकते हो, है ना? पर ये भी तो देखो ना, तो ये तो फास्ट ही होगा ना इससे, भाई बैक बॉन्डिंग कर लो इससे, ये भी यहां से जाएगा बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अब इस पे और इस पे डी क्यों बोला है आप लोगों ने, बताइए पहले। डी का लीविंग रीजन ग्रुप क्या का है? ऑर्डर देखकर। किसका? लीविंग ग्रुप। हाँ, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखा, तो आपने क्या कह दिया लिविंग ग्रुप के ऑर्डर में कि Cl का सर कम होता है Br से, अच्छी बात है, तो आपने इसको डी बोल दिया। पर आप ये भी तो देखो, आप बैक बॉन्डिंग तो सबसे, ये C क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि बैक बॉन्डिंग पहले आता है, रेजोनेंस बाद में आता है, याद है? ऑर्डर लिखा है था कार्बोकेटाइन वाला, तो इसलिए सी भी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग किसी पर नहीं है, इसलिए आपको सब देखना है। सर हाँ, सर पर डी ऑप्शन में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं ना कि NSR EDG के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर उसका रेट तो स्लो ही हो गया ना। नहीं स्लो, बैक बॉन्डिंग ये भी कर रहा है, देखो ना CH3O CH2 का पॉजिटिव बन रहा है, तो बैक बॉन्डिंग तो ये भी कर रहा है, बैक बॉन्डिंग ये भी कर रहा था, तो इससे डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड हुआ लीविंग ग्रुप से, तो Br का लीविंग ग्रुप अच्छा होता है, इसका कम होता थैंक है यू ना? सर। हाँ, तो आपको ऐसे चेक करना है। चलो ये वाला बताओ, कहाँ गया वो, ये वाला समझ गया 27 वाला, 27 वाला बताइए। सर तो इस ऑप्शन बी होगा। हाँ, तो इसको ध्यान देना रूसी, इस पे क्या, ये सभी से फास्ट रिएक्शन हो रहा है ये, भाई बेंजीन से भी अच्छा बैक बॉन्डिंग होता है, ये यहाँ तो बैक बॉन्डिंग और ये सब कुछ ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो रहा है। हाँ सर। हाँ, चारों इसलिए ऑप्शन आ रहे हैं। 27 में क्या बोला, व्हाइट पीपीटी बताना है आपको, तो अभी बताइए, आपको SN1 जैसा देखना है, और यहाँ से Cl हटा करके क्या देखना है, केटायन बनाना है आपको, है ना? Cl हटा करके क्या बनाना है, केटायन बनाना है, जो केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा
वो उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ से बनाओगे केटायन, यहाँ से तो SN1 SN2 कर ही नहीं सकता, ये कर सकता है। तो ये दोनों स्टेबल है, तो ए और सी दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अगर ए और सी वाला ऑप्शन नहीं दिया होता है, एक ऑप्शन क्या देता है, डी ऑप्शन बनाता, और डी में सिर्फ सिंगल एक रखता, या तो ए हो गया तो डी होगा, बी होगा, सी वाला, तो आप फिर सी को पहले देते हैं ना, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। अगर ए बी सी डी बना होता है तो फिर आप किसको देते ऑर्डर में, सी को पहले नंबर पर लाते हैं मोस्ट, अगर पूछता तो। अब यहाँ ऑप्शन में ऐसे बना कर दिया है, ए भी हो सकता है क्या, सी भी हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये भी रेजोनेंस कर रहा है। इसने मोस्ट नहीं पूछा है ना, सिर्फ रिएक्शन की बात किया इन्होंने। ठीक है, बन जाएगा। सर हम्म, मुझे 26 वाला नहीं समझा। कौन सा वाला? 26। 26 में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन बताओ आप मुझे। आपको इनसे देखना है। हाँ, NSR किसका ज्यादा होगा? NSR इनसे इससे कंपेयर कराना है। ये देखो ना, ये हाँ तो तो इनका किससे ज्यादा हो सकता है? तो डी डी वाले में क्या डाउट है, डी वाले में? B में तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ, एक तो आवाज तुम्हारी नहीं आ रही सही। अभी इसमें काम चलाना पड़ेगा सर। B में बैक बॉन्डिंग होगी ना, हाँ है, और C में रेजोनेंस होगा। हाँ, फिर B और C में से C ज्यादा होगा कि D होगा? बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा होता है ना। याद करो, मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाला बताया था कि पहले बैक बॉन्डिंग आता है, हाँ फिर रेजोनेंस आता है, वो इसी कारण से वो आ रहा है। ऑप्शन D है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी वाला वैसे आ जाएगा। और नॉर्मल और पूछेगा तो वो अलग कंडीशन लगाकर इसको ABCD तीनों कर सकते हैं, है ना, उसको बता दूंगा फिर से। ठीक है, अभी ये वाला आपको पता है ना, डी वाला क्यों हो रहा है, ए और बी और सी का भी बता दूंगा आपको फिर, है ना। चलो, ये 27 बन जाएगा। 27 वाला समझ गए? 27 वाला बताया अभी कि जो PPT वाइट PPT कौन देगा, मीन्स ये SN1 की बात करेगा, जो मोस्ट स्टेबल होगा, है ना, आपको वही देखना है। मतलब इसने मोस्ट स्टेबल नहीं पूछा है, इसने सिर्फ पूछा रिएक्शन की बात, कौन कौन दे रहा है, तो जो स्टेबल होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। तो देखो, ए भी है और सी भी स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसलिए ए और सी दोनों ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए डी पर ए और सी नहीं होता ऑप्शन, सिर्फ क्या होता है, ए अलग दिया होता, बी अलग दिया होता, सी अलग देता और डी अलग देता, तो आप फिर किसको लगाते, सी वाला लगाते हैं ना, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है अरुण सिंह। यस सर। ये बताया ना, ये PPT वाला, ये व्हाइट PPT वाला, ये ध्यान देना इसको, ये व्हाइट PPT, ये भी, ये क्वेश्चन जहां भी ऐसे लिख कर देगा समझ जाना ना, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, SN1 रिएक्शन के जैसे आप देखकर बता सकते हो। ये वाले पर 28, इथाइल ब्रोमाइड दिया है, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया है, ये देखो, मोस्ट Ag2 से करा दिया है। मींस क्या अटैक करेगा इससे, OH का माइनस और Ag का प्लस बाहर हो जाएगा, है ना, Ag का प्लस और OH का माइनस, B और
OH का माइनस अटैक करेगा और Br बाहर हो जाएगा, मतलब इथेनॉल बनेगा। सही है। Yes, sir. हाँ, और अगर इसी की जगह क्या दिया होता, ड्राई दिया होता, तो आप क्या बना देते, इसका 2 मोल का ईथर बना देते। अगर इसके जगह क्या दिया होता, अगर इसके जगह ईथर दिया होता, है ना, अगर इसी के जगह क्या दिया होता, इथाइल ब्रोमाइड था, इसकी रिएक्शन किससे दिया है, Ag2O दिया है ना, मॉइस्ट कंडीशन में, तो आप किससे डिसोसिएट हो रहा है, Ag का प्लस और OH का माइनस, क्या करेगा ये यहाँ अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, मॉइस्ट वाले SN2 देता है ना, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH और AgBr बाहर। अगर इसी पर क्या दिया होता, Ag2O दिया होता, कौन से कंडीशन पर, ड्राई, तो इससे क्या बना दोगे आप, ईथर। 2 मोल का ईथर कैसे ऐसे अरेंज करना, CH3 CH2 Br यहाँ हो गया, CH2 CH3 Br यहाँ हो गया, और क्या हो गया, 1 Ag O Ag, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से AgBr हो गया, यहाँ से AgBr बाहर हो गया, तो 2 मोल AgBr चला गया, और क्या बन गया है, इनको ज्वाइंट कर दो आप, देखो ऑक्सीजन के साथ, CH3 CH2O CH2 CH3, है ना, तो इससे आप क्या कर दोगे, आपने 2 मोल इसका ये बना दिया, तो इससे क्या बन गया, ईथर बन गया। इसका नाम ऐसे भी लिख सकता है यूपीएससी में, इथॉक्सी इथेन भी बोलते हैं इसको, तो नाम से भी पूछ सकता है, इथॉक्सी इथेन, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, है ना, तो ये नेमिंग से फंसा सकता है आप। क्या बन जाएगा, बताओ, यस सर। है ना, ध्यान देना इसका, तो कहीं भी आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, तब समझ जाओगे हाँ सर ये तो यही है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है, 28 क्वेश्चन है एक दिन के लिए, बहुत है 28, इनको फिर प्रैक्टिस करना आप लोग, है ना, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनको, है ना, JEE वाले जरूर देखना इनको, नीट वालों को भी देखना ही है ना, सभी से बनना चाहिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना, बाय सर। ठीक है, बाय। बाय शुभ सर। रात्रि सर। बाय, Bye, शुभ sir. रात्रि, Shubhratri, sir. शुभ रात्रि, बाय सर। बाय। सर हाँ जी, 11th वाला बताइए ना। 11th वाला बता दूं, 11th कहाँ है, 11th वाला देखना इधर क्या है, इन्होंने HBr के साथ SN1 कह दिया है, तुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कराना है, SN1 रिएक्शन कराना है, तो देख H का प्लस और Br का माइनस, तो H का प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, लोन पेयर देगा, बाहर चल देगा, केटायन बनेगा। अब ये केटायन बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, मतलब रेजोनेंस कर रहा, तो 1 2 3 रेजोनेंस करके केटायन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पास Br लग जाएगा, कुछ है ही नहीं है। समझ रहा है, है वो डबल बॉन्ड उधर कैसे किया वो नहीं समझा मुझे। रेजोनेंस तो करा दिया, वही तो बोल रहा हूँ, ये रेजोनेंस केटायन रेजोनेंस कर दिया ना, 1 2 3 रेजोनेंस हो गया, देख, अच्छा। समझा। हाँ। हाँ, और 10th वाला भी एक लास्ट बस। 10th वाले में जब भी हम रेसिमाइजेशन का प्रोडक्ट बनाते हैं SN1 का, तो 2 प्रोडक्ट बनता है, अगर जिधर लीविंग ग्रुप था अगर उधर ही बना दोगे तो रिटेंशन कहलाएगा, और उसके अपोजिट में लीविंग ग्रुप के अपोजिट में OH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। और याद करो मैंने SN1 में बताया था, रेसिमाइजेशन तो होता है लेकिन 100% नहीं होता है,
दो टाइप से पूछेगा। अगर अगर 150-50% हुआ, और इसमें बताया था रेसिमाइजेशन में रिटेंशन और इन्वर्जन में इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है SN1 में, और 50-50% होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा तो आपको जिसमें इन्वर्जन ज्यादा होता है उसको पहले लेना है आपको। तो आप कैसे, अब देखो हम तो सीधे अगर लिखता कि इन्वर्जन ज्यादा होता तो डायरेक्ट तुम लिख देते इन्वर्जन वाला देखकर, लेकिन इन्होंने इसी को RS से फंसा दिया। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाया हुआ था उसका RS निकालते। तो देखो SN जिसमें इन्वर्जन हुआ है उसका क्या आ रहा था, R आ रहा था, इसलिए R वाला ज्यादा बन रहा था, मतलब SN2 की इन्वर्जन ज्यादा बन रहा था। और रिटेंशन में क्या S निकल के आ रहा था, और इसका यही तो पूछ रहा था RS में। बस अगर ये S के जगह रिटेंशन देता और R की जगह इन्वर्जन देता तो आप डायरेक्ट बता देते तुरंत। बस यही है ना, RS निकाल के बता दिया इन्हें, रिटेंशन और इन्वर्जन ना लिख के R और S लिख दिया, बस वही कंफ्यूजन और कुछ नहीं है। और SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। और कभी कभी अगर ये इन्वर्जन रिटेंशन ज्यादा कम वाला नहीं होता तो 50-50% वाला ये ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर दोनों दिया है तो ज्यादा आपको मोर करेक्ट ये वाला मानना है, इन्वर्जन और ज्यादा होता है जिसमें। ठीक है, एक बार नोट्स को देखना ना, एक बार वही है इसमें का। ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है ना, बाय। इब्राहिम, ये लेक्चर को एंड कर देना है ना मीटिंग को। हाँ सर।